रिजवान बेटा, तुम्हें पता है हमारे देश में हर महीने मोदी सरकार 100 करोड़ गरीबों को खाना देती है। ओ अच्छा, तो हमारे देश में 100 करोड़ गरीब भी है। और तो और हमारा देश आज दुनिया में सबसे आगे है। किससे आगे है? सबसे आगे। अरे सबसे, लेकिन किससे? अरे मुझे क्या पता, बस इतना ही लिखा था व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज में तो। अच्छा, तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। क्या आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो? तो अलर्ट हो जाओ, ये एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। ये व्हाट्सएप मैसेज इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि इन्हीं की वजह से हमारे देश में दंगे फैलते हैं। मुस्लिम्स के ग्रुप में फॉरवर्ड मैसेज आता है कि देखो मुस्लिम कैसे खतरे में है, मुस्लिम की लिंचिंग की जा रही है, हिंदू कैसे मुसलमानों को मार रहे हैं। और इन्हीं मैसेजों को देखकर जो मुसलमान होते हैं, जिन्होंने कभी कुरान को भी नहीं पढ़ा होता, वो हिंदुओं को गालियां देने लगते हैं और फिर इन्वायरमेंट में वो और भी ज्यादा हेट फैलाते हैं। और फिर उसकी दूसरी तरफ हिंदुओं के ग्रुप में भी कुछ ऐसा ही मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है, जिसमें कहते हैं कि देखो हमारा हिंदू कितने खतरे में है, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। इस तरीकों से मुस्लिम हिंदुओं की लिंचिंग कर रहे हैं। और वो एक हिंदू जिसने कभी गीता को भी नहीं पढ़ा होता, वो अपने एनवायरनमेंट में मुस्लिम के खिलाफ हेट फैलाता है। और इसी तरह ही देश में हिंदू और मुस्लिम के दंगे फैलते रहते हैं। इनके जैसे ही और मैसेज व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किए जाते हैं, जिनमें आपको गलत फैक्ट बताए जाते हैं। इनमें बताया जाता है कि देखिए देश में कितनी तरक्की फैल रही है, ऐसा एक झूठा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए एक सुप्रीम लीडर की तरह है, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। और यकीन मानो, ऐसी स्टडी नॉर्थ कोरिया के लोगों को नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई जाती है। नॉर्थ कोरिया में भी वहाँ के लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर जो है वो गॉड के अवतार है, और उन्होंने कैसे नॉर्थ कोरिया को बाकी दूसरी कंट्रियों से बचाया। और नॉर्थ कोरिया जो है पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंट्री है। लेकिन उनकी सच्चाई आपको पता है, उनको नहीं पता। देखिए कहीं हमारा भी ऐसा वक्त ना आए जहाँ पे हमको पता चले कि बस यही पूरी दुनिया है। ऐसा ही कुछ हाल हमारे देश में बनाया जा रहा है, जिसमें हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी फंसते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं कि इन सारे फैक्ट्स को चेक करे बिना हम इन सारी बातों को सच्ची मान लेते हैं। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से आज देश में कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है। आपको हर जगह मोदी को भगवान कहने वाले लोग मिल जाएंगे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता दें। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन। मोदी के इतने बड़े फैन बन चुके हैं कि चाहे चड्डी उतर जाए या पैंट उतर जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। 40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना, चलो उतार लो, शर्त लगा लो, उतार दो मोदी जी के लिए। चाहे पेट्रोल 5,000 के पार हो जाए या गैस सिलेंडर 10,000 के पार हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। चाहे खुलेआम मणिपुर जले या फिर हमारा देश, चाहे लद्दाख खतरे में हो या फिर हमारे देश के जंगल, चाहे चाइना हमारे देश पर कब्जा कर ले, चाहे बेरोजगारी बढ़ रही हो या इकोनॉमी घट रही हो, चाहे ईडी के जरिए ओपोजिशन को जेल भिजवाया जा रहा हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा हो, आएगा तो मोदी ही। ऐसी सोच रखने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि बचपन में सर के बल गिर गए थे क्या बिस्तर से, या फिर 2014 के बाद सोचना ही बंद कर दिया है? क्या तुम सबको ये सब नहीं दिखता? नहीं दिखता कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है? और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चलाने वाला खुद बीजेपी आईटी सेल है। ये खुद बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाले ने कंफर्म भी किया है। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं बीजेपी आईटी सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है, और हमारा मेन काम होता है उस टीम का, शायद डिफेम का। वो चीज़ें अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। अब मेन सवाल ये है कि इन व्हाट्सएप मैसेजों से कैसे बचा जाए। अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिलीजियस हेट फैलाने वाले कैसे भी मैसेज आए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर मैसेज ज्यादा कंट्रोवर्शियल है तो आप नजदीक के पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाओ। और आप ये नहीं कर सकते तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के जो एडमिन है उसे वार्निंग दो, और ऐसे इंसानों को ग्रुप से लेफ्ट करने का कहो। और ये भी नहीं होता तो आप खुद ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश ना हो। इन अंधभक्तों के पास इतना दिमाग नहीं है सोचने समझने के लिए कि कैसे बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो। और ये जो गाड़ी टोपी रख के चंद पैसों के लिए बीजेपी को सपोर्ट करती है, थोड़ी भी शर्म बची है क्या तुम में? अरे वही बीजेपी जो अपने आप को राम भक्त कहती है, जो अपने आप को असल हिंदू कहती है, वही गाय काटने वालों के पास से करोड़ों रुपए का चंदा लेती है। और क्या आपको पता है सबसे ज्यादा गाय का मीट भी भारत ही एक्सपोर्ट करता है?
अरे अब तो आंखें खोल लो बेशर्मो, वहाँ मणिपुर जल रहा है, देश में चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है, वहाँ गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, कितने लोगों को बेघर कर दिया गया। अरे अब तो आंखें खोल लो, वरना तुम्हारे बच्चों की जहाँ पे आंखें खुलेगी वहीं पे पूरी जिंदगी वो काट कर मर जाएंगे। अरे हम तो 5,000 का पेट्रोल भरवा के मर जाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी 5 रुपए का जहर तक नहीं खा पाएगी। ये आखिरी मौका है, बचा लो हमारे देश को, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। ना मुस्लिम खतरे में है और ना ही हिंदू खतरे में है, आज हमारा देश खतरे में है और आज इस देश को बचाने के लिए हिंदू और मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। याद करो वो जंग जो मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, बस कुछ इसी तरह हमें भी एक होकर लड़ना पड़ेगा। छोड़ दो कट्टरवाद और बन जाओ देश के कट्टर। जिस देश को बचाने में हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, उस देश को सलामत रखना हमारा जिम्मा है। हम नहीं तो और कौन आएगा? यहाँ फिल्मों की तरह सुपरमैन बैट्समैन कोई नहीं आने वाला। और जुट जाओ मिशन 100 करोड़ के साथ, हर एक वोट से फर्क पड़ता है। और इसके लिए आपको जुड़ना होगा ध्रुव राठी के व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि व्हाट्सएप के बिना ये सब करना बहुत मुश्किल है। आज देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप के बिना कोई और प्लेटफॉर्म नहीं यूज करते और व्हाट्सएप पे ही ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं। और इन प्रोपेगेंडा को हटाने के लिए आपको इस चैनल पे ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। और उस चैनल पर आए हर एक मैसेज को आप 100 लोगों तक फॉरवर्ड करो। अगर मेरा वीडियो 100 लोग भी देख रहे हैं और आगे वो 100 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो 10,000 लोगों के पास ये मैसेज जाएगा। ऐसे थोड़े थोड़े करके ही हम बहुत बड़े नंबर को अचीव कर सकते हैं। और हो सके तो आप भी ऐसे वीडियो बना के अपने समाज को जागरूक करने की कोशिश करो। हर चीज से फर्क पड़ता है। बहुत से लोगों की आंख खुल चुकी है और बहुत लोगों की खुलना अभी बाकी है। ध्यान दो, आज सवाल धर्म का नहीं है। धर्म का होता तो सब अपने अपने धर्म को बचाने में लग जाते, लेकिन आज सवाल अपने देश का है और देश हम सब का है। इसलिए हम सबको इस देश को बचाना होगा। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझ पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा। मैं मेरा वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मुझे इस वीडियो में कोई लाइक, सब्सक्राइबर या फिर शेयर नहीं चाहिए, बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। याद रखना, सवाल देश का है। जय हिंद, जय भारत।